नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी मैथ्स और साइंस की क्लासेस इस चैनल पर आपको नियमित रूप से प्रदान की जा रही है और इसी के अंतर्गत हमने कल से विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो हमने लिया था कोशिका का। कोशिका के टॉपिक के अंतर्गत हमने कल जो उसकी खोज के बारे में कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर और कोशिका सिद्धांत यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के लिए, उसको समझने के लिए हम जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं को साथ में देखते हैं। आपके सामने इस बोर्ड की स्लाइड पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो पहला चित्र है वो है हमारे पास जंतु कोशिका का, और जो दूसरा चित्र है वो है हमारे पास पादप कोशिका का। अब देखो, जंतु कोशिका जो होती है, इसकी संरचना के अंतर्गत जो आपको सबसे बाहरी भाग में दिखाई देती है, जो सबसे बाहरी आवरण इसका जो होता है, एक झिल्ली पाई जाती है। एक झिल्ली के माध्यम से ये बाहरी आवरण इसका ढका होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। बाहरी झिल्ली रूपी आवरण जो पाया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद मध्य में, जंतु कोशिका में मध्य में ये जो भाग है, मध्य का भाग कहलाता है केंद्रक। मध्य का भाग कहलाता है केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी? हमने कल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला जो कोशिकांग है हमारे पास वो आता है केंद्रक के चारों ओर। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली, जिसको कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली। जिस जिस प्रकार कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, उसी प्रकार जो कोशिका के मध्य में, जो जंतु कोशिका के मध्य में जो केंद्रक होता है, उसको चारों तरफ से कवर की हुई पाई जाती है केंद्रकीय झिल्ली। इसके बाद कोशिका द्रव्य, ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया हमारे पास बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली केंद्रक। इन दोनों के बीच में, यहां से लेकर यहां, इसके बीच में ये जो एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में कोशिका के समस्त कोशिकांग यहाँ पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिकांग में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिका के समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें कि सबसे पहले हमारे पास आता है तारक केंद्र। तारक केंद्र, ये यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है। दो केंद्र होते हैं और बीच में तंतुओं के माध्यम से जुड़े होते हैं, ये होते हैं तारक केंद्र। इसके बाद आता है लाइसोसोम। यह थैलीनुमा संरचना होती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, लाइसोसोम। जब कोशिका अंगों के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आत्मघाती थैली? क्योंकि इसके अंदर जो है, लाइसोसोम के अंदर
विशेष प्रकार के एंजाइम, विशेष प्रकार के अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये क्या है, जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट है उसको अपने अंदर भीतर समाकर उसका पाचन कर देते हैं, उसको पचा देते हैं, उसको कोशिका के अंदर ही नष्ट कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इस लाइसोसोम की ये झिल्ली जो है, ये झिल्ली यहां से फट जाने के कारण, इस झिल्ली के फट जाने के कारण ये जो एंजाइम है ये बाहर आ जाते हैं। ये एंजाइम बाहर आएंगे, कोशिका द्रव्य मिलेंगे, तो इतने खतरनाक ये एंजाइम होते हैं कि समस्त कोशिका को ही पचा जाते हैं, स्वयं की कोशिका को ही क्या होते हैं, नष्ट कर देते हैं या पचा जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। अगला कोशिकांग हमारे पास आता है राइबोसोम। राइबोसोम सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि प्रोटीन का, जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में, उसमें ये सहायक होते हैं। अगला अंग आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काफी महत्वपूर्ण ये जो है संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका में, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे श्वसन की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप, जो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अब आती है हमारे पास एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक झिल्ली अंदर वाली और बाहर वाली प्लाज्मा झिल्ली, इसके बीच में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कोशिका में वसा, वसा के उत्पादन में सहायक होती है। चिकनी से स्पष्ट होता है वसा, चिकनी वसा। वसा वसीय पदार्थ कौन से होते हैं, घी तेल आदि वसीय पदार्थ होते हैं। और आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, चिकना, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो है वसा के उत्पादन में, और एक होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। अब चिकनी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी कोशिका में राइबोसोम है वो अंतःप्रदवी जालिका पर ही पाए जाते हैं। अब जिस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम के कण होते हैं, कण जो होते हैं राइबोसोम कण के रूप में होते हैं, जब वो राइबोसोम कण अगर ऐसी अंतःप्रदवी जालिका जिस पर पाए नहीं जाएंगे तो वो कोई कौन सी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। और जिस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम के कण होंगे वो खुरदरी हो जाएगी। और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका हम जानते हैं कि किसके, राइबोसोम किसके उत्पादन में, प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसलिए खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होगी। और जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है वो वसा के उत्पादन में सहायक होगी। ये तो हो गई हमारी सबसे पहले जंतु कोशिका के बारे में बात, हमने की जंतु कोशिका के बारे में बात। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास आती है पादप कोशिका। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर तो हम इसके बाद में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, एक साथ उनका अंतर वहां पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो चित्र के माध्यम से हमें दिखाई देता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो डायरेक्ट क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। जबकि जबकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, सबसे बाहरी जो भाग है वो पाया जाता है भित्ति ना होकर, कोशिका झिल्ली ना होकर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में पाई जा रही थी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जो है फिर पाई जाती है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन सबसे बाहर जो होती है वो होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। ये एक मुख्य अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा अंतर होता है सबसे हरित लवक, भाई, और एक
हरित लवक का, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जो हरित लवक, उस प्रक्रिया में प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है, और जिसके माध्यम से पादप अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक। हरित लवक, इसलिए पादपों में ये एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल कहां पर? हरित पादप कोशिका में। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण डिफरेंस हमारे पास हो जाता है। एक क्या है कि जंतु कोशिका में हमने देखा था तारक केंद्रक, जंतु कोशिका में तारक केंद्रक देखे थे हमने, इसको तारक केंद्र या तारक काय, तारक काय भी कहते हैं। पादप कोशिका में तारक काय का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, पहला क्या हुआ? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लेकिन तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद बाकी गोल्जिकाएं इसमें भी पाए जाते हैं, गोल्जिकाएं वहां पर भी होते हैं। केंद्रक झिल्ली इसमें भी होती है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसके नीचे होती है? कोशिका भित्ति के नीचे। कोशिका भित्ति के नीचे दूसरे नंबर की जो परत है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, और सबसे पहले नंबर, सबसे बाहरी परत जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका भित्ति, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम भी होते हैं, और अंतःप्रदवी जाली का दोनों प्रकार की, चिकनी और खुरदरी। और केंद्रक, केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की स्थिति भी सबसे महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है, क्योंकि जंतु कोशिका में जो है बिल्कुल सेंटर में, लगभग सेंटर में जो है मध्य में केंद्रक पाया जाता है। जबकि यहां देखो, ये जो एक बड़ी थैलीनुमा संरचना है, इसका नाम यहां पर दे नहीं रखा। केंद्रक जो है यहाँ पर यह है केंद्रक। केंद्रक मध्य में न होकर थोड़ा परिधि की तरफ होता है, परिधि की तरफ होता है, मध्य में न होकर परिधि की तरफ होता है। यानी कि पूछे कि पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति कहां पर होती है? परिधीय भाग की ओर। जबकि जंतु कोशिका में बिल्कुल मध्य या लगभग मध्य में केंद्रक पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका में थोड़ा परिधीय भाग की ओर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो थैलीनुमा बड़ी संरचना है, ये जो काफी भाग कोशिका, पादप कोशिका का घेरे हुए है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रसधानी या रिक्तिका। रिक्तिका, रसधानी या रिक्तिका। तो ये जंतु कोशिका का चित्र है, ये पादप कोशिका का चित्र है। इसके अंगों का हमने एक एक अंगों को देखा, एक एक अंगों के बारे में डिस्कस किया, और अंतर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो हमें चित्र के माध्यम से दिखा वो हमने समझने का प्रयास किया। सबसे पहले अंतर में बात करते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती, पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। तारक काय जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता। और अगला अंतर जो है वो ये है कि हमने जो केंद्रक की स्थिति देखी, केंद्रक की स्थिति यहाँ पर परिधीय है और जंतु कोशिका में लगभग मध्य में होता है। अब हम इन दोनों को, पादप और जंतु कोशिका को, इनके मध्य जो अंतर है उनको समझते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि पादप जो है, हमें पता है, हम जानते हैं कि पादप अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो कार्य करता है हरित लवक। वो कार्य करता है हरित लवक। हरित लवक, इसकी इस गुण के, सबसे पहले हम अंतर पढ़ेंगे किस गुण के आधार पर? हरित लवक के आधार पर। फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पादप कोशिका में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है,
उसमें सहायक होता है हरित लवक जो कि उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में हमने देख लिया, चित्र पढ़ा था तब, कि अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति, ये भी हमने देख लिया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज से बनी निर्जीव कोशिका, ये निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, और किसकी बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में इस कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दोनों चीज, हरित लवक भी नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। रिक्तिका हमने देखी थी, पादप कोशिका में एक बड़ी थैली या एक या दो रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है, अथवा होती है तो छोटी होती है आकार में, या फिर अनुपस्थित ही होती है। अगला गोल्जिकाए होता है, गोल्जिकाए कम विकसित होते हैं किसमें, पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जिकाए अधिक विकसित होते हैं, गोल्जिकाए अधिक विकसित होते हैं। तारककाय हमने पहले पढ़ा था, तारककाय का पादप कोशिका में अभाव होता है, जबकि तारककाय केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। वृद्धि के आधार पर कहें कि पादप कोशिका में वृद्धि मुख्यतः आकार में वृद्धि होती है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जंतु कोशिकाओं में जो वृद्धि को हम परिभाषित करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं कि उनमें संख्या में वृद्धि होती है। जब शरीर बढ़ता है हमारा, तो कोशिकाएं आकार में न बढ़कर एक दूसरे का विभाजन करती हुई संख्या में वृद्धि होती है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से बढ़ती है। जबकि पादप कोशिकाएं क्या करती है, सामान्यतः अपना आकार बढ़ाती है। विभाजन तो उनमें भी होता है, लेकिन वृद्धि जो मुख्य रूप से आकार में वृद्धि के कारण होती है। भोजन के हिसाब से देखें तो पादप कोशिकाओं में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, स्टार्च के रूप में होता है। जबकि इनमें जो संचित भोजन होता है जंतु कोशिकाओं में, वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिकाओं में संचित भोजन स्टार्च के रूप में, जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये हमारे पास इन 7 बिंदुओं के आधार पर हमने पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर देखा। आप एक एक अंग को पकड़कर उसको उसके हिसाब से याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा आता है हमारे पास तारककाय, तारककाय जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगली आती है हमारे पास रिक्तिकाएं, रिक्तिका जो है पादपों में पाई जाती है और बड़े आकार की होती है, जबकि जंतुओं में ये या तो छोटी होगी बहुत या फिर अनुपस्थित होगी। और हरित लवक तो अपना है ही, हरित लवक तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए, क्योंकि पादपों का मुख्य गुण ही प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरित लवक मुख्य भूमिका निभाता है। और हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और बाकी ये वृद्धि और भोजन, भोजन का भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि स्टार्च के रूप में होता है पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो साथियों, आज हमने चित्रों के माध्यम से दोनों कोशिकाओं और उनमें विभिन्न अंगों की स्थिति को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने अगली स्लाइड में ये अंतर देखा दोनों कोशिकाओं के मध्य, भाई किन किन कोशिकाओं को और किन किन गुणों के आधार पर इनमें हम अंतर कर सकते हैं, वो हमने अच्छे से आज इसको समझने का प्रयास किया। बाकी आगे हम इन सभी कोशिकाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे एक एक कोशिकाओं को लेंगे, उसके बारे में और एक्स्ट्रा हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास के लिंक को अपने अधिक से अधिक साथियों तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ शेयर करें। आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहां पर इसको शेयर करें। और हम आपको जो है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम पर टॉपर्स टेस्ट के नाम से सर्च करें, वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उस चैनल से जाकर जुड़े। आपको क्लासेस की सूचना, टेस्ट सीरीज की सूचना, अन्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज आदि वहां पर टाइम टू टाइम आपको प्रदान की जाती है। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।